तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। सफलता पाने के लिए लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है और हर कोई अपनी ज़िंदगी में छोटे या बड़े लक्ष्य ज़रूर बनाता है। चाहे वो किसी एग्ज़ाम में पास होना हो, कोई जॉब हो या अपना कोई बिजनेस को सफल बनाना हो। कोई भी काम चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, पर पूरी कोशिशों के बावजूद भी क्या कारण है कि बार बार हमें असफलताओं से ही सामना हो रहा है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, बाधाएं भी उतनी ही बड़ी होंगी। इसीलिए हर लक्ष्य को पाने के लिए हमें असफलताओं का सामना तो करना पड़ता है। हमारी असफलताएं हमारी सबसे बड़ी शिक्षा होती हैं। अपनी असफलताओं का सामना करके ही हम अनुभव प्राप्त करते हैं और सफलता की जड़ों को मजबूत करते हैं। पर कुछ लोग बार बार असफल होते जाते हैं और उनके लिए इस निराशाजनक स्थिति का सामना करना मुश्किल हो जाता है। यदि आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है और आप अपने आप से यह सवाल पूछ रहे हैं कि मैं बार बार असफल क्यों हो रहा हूँ, ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं बार बार असफल होता जा रहा हूँ, तो आइए इसे हम गौतम बुद्ध की एक छोटी सी प्रवचन से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी दो सगे भाई उनके पास आते हैं और बुद्ध को नमस्कार करके कहते हैं, हे प्रभु, हम दोनों पिछले कई सालों से काम में हाथ आजमा रहे हैं, लेकिन बार बार हमें असफलता ही हाथ लगती है। हमने पहले अपना दुकान किया, उसमें भी असफल हो गए। हमने उसके बाद खेती बाड़ी में हाथ आजमाया, उसमें भी असफल हो गए। हमने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, उसमें भी निराशा हाथ लगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि हम लोग बार बार हर काम में असफल होते जा रहे हैं। यह सुन गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। मैं आज तुम्हें ऐसी 8 कारण बता रहा हूँ जो तुम्हें सफलता पाने से रोकते हैं, यानी ऐसे कारण जिसकी वजह से तुम बार बार असफल होते हो। गौतम बुद्ध ने कहा कि पहला कारण है लक्ष्य का पूरी तरह से निर्धारित न होना। सबसे पहले विचार आपके दिमाग में आता है, इसके बाद आप उसे करना चाहते हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह मुश्किल है और आप पीछे हट जाते हैं, तो यह आपका लक्ष्य नहीं माना जाएगा। अधिकतर लोग इसलिए असफल होते जाते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य पूरी तरह से निर्धारित नहीं है। उनके पास न तो उस लक्ष्य को लेकर पूरी जानकारी होती है और न ही ज्ञान होता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक आम आदमी हैं और आप गहने के दुकान पर सोना खरीदने के लिए गए हैं, लेकिन उस सोनार को देखकर आपके भी मन में जिज्ञासा हुई कि मैं भी गहने की दुकान खोलूंगा। आपने गहने की दुकान खोल ली, लेकिन आपको गहने का असली और नकली होने का पहचान नहीं है। इससे आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपने गहने की दुकान खोलने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं हासिल की। यहाँ पर पूरी तरह से आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं था। न ही आपने गहने का असली और नकली होने का पहचान सीखी, न ही आपने इससे संबंधी ज्ञान प्राप्त किए, न ही आपने इसके स्ट्रगल का आकलन किया। असफल होने का सबसे पहला कारण यही है कि आप बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं। आप सिर्फ चीज़ों को बाहरी तरीके से देखते हैं और प्रभावित होकर उसे पाने के निर्णय कर लेते हैं। इसलिए कोई भी लक्ष्य बनाने से पहले उसमें लगने वाले समय, मेहनत और चुनौतियों का निर्धारण जरूर कर लेना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, दूसरा कारण है विश्वास और साहस की कमी। अगर आप अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर लेंगे, पर उस लक्ष्य के प्रति आप में विश्वास और साहस की कमी है, तो यह सबसे बड़ा कारण होता है आपके असफल होने का। आप में विश्वास और साहस का न होना आपको आपके लक्ष्य से भटकता है। आपको बार बार लगने लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी बाहर से तो आप कह रहे हैं मुझे करना है, पर अंदर ही अंदर आप में विश्वास की कमी होती जा रही है, जिसके कारण आप गलतियां करते हैं और बार बार असफल होते जाते हैं और आखिरकार असफल होकर, परेशान होकर आप उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं। याद रखें, आप अपने लक्ष्य को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं इसे कर लूँगा। यह विश्वास आपके अंदर से आना चाहिए जो आपको साहस देगा। तीसरा कारण है टालना या बहाने बनाना। मान लीजिए आप बॉडी बिल्डर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपने तय कर लिया कि रोज में 3 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, जिसमें 2 घंटा सुबह और 1 घंटे शाम को एक्सरसाइज करने का प्लान बनाया। मुश्किल से आप 1 सप्ताह तक तो पूरी ईमानदारी से एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद आप न करने के बहाने ढूंढते हैं या फिर आपका मन धीरे धीरे एक्सरसाइज करने पर नहीं लगता है।
आप चाहते तो हैं कि आपको अच्छी बॉडी बने, पर आप एक्सरसाइज यानी मेहनत करने से बचना चाहते हैं। आप अपनी इस बहाना बनाने वाली आदत के कारण अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। हम जब भी एक नियम बनाते हैं और किसी न किसी कारण से उन नियमों को तोड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से हम बार बार असफल होते जाते हैं। चौथा कारण है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। गौतम बुद्ध ने कहा, जैसा मैंने पहले बताया कि असफलता हमारी शिक्षक होती है। हमारी असफलता हमारी गलतियों की वजह से होती है। अगर हमसे कोई गलती होती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं। पर यदि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं और बार बार उसे दोहराते हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। बार बार असफल होने का यह मुख्य कारण होता है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। जब भी असफल होते हैं तो हम परेशान तो हो जाते हैं, पर इसका कारण जानने की कोशिश नहीं करते। यदि हम ध्यान से देखें तो हमसे कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से हम असफल हुए हैं। उस गलती से सीखें और उसे सुधारने की कोशिश करें। असफल होने का पांचवा कारण है ज्ञान की कमी। मान लीजिए आप एक सिंगर बनना चाहते हैं और आपकी आवाज़ भी अच्छी है और आप अच्छा गा भी लेते हैं, तो क्या सिर्फ इतना से आप एक प्रोफेशनल सिंगर बन जाएंगे? नहीं, क्योंकि जब तक आप सुरों का ज्ञान नहीं ले लेंगे तब तक आप एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं बन पाएंगे। अगर आप में टैलेंट है पर आप में स्किल नहीं है तो आप बार बार असफल होते रहेंगे। स्किल को सीखने की ज़रूरत होती है। किसी भी फील्ड में जब तक आपको प्रॉपर ज्ञान नहीं होगी तब तक आप बार बार असफल होते रहेंगे। गौतम बुद्ध ने उन दोनों भाइयों से आगे कहा कि असफल न होने का छठा कारण है लोगों की बातों में आना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ, असफल होने के एक यह भी कारण है कि आप लोगों की बातों में आते जाते हैं। यदि किसी ने कह दिया कि क्यों कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा है, कई लोगों ने कोशिश की पर सब फेल हो गए, मुझे तो नहीं लगता कि यह तुमसे हो पाएगा, तुम अपना समय खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। लोगों की कही हुई यह बातें आपके दिमाग पर असर कर लेती हैं और आप इन बातों को सच मानने लगते हैं, और फिर आपके लक्ष्य में नकारात्मक भावनाएं आपकी कोशिशों और उत्साह को कम कर देती है और आप असफल होते जाते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए। लोग तो जैसे हैं और जितना जानते हैं उसके अनुसार ही बोलते हैं, पर आपसे बेहतर आपके लक्ष्य को कोई और नहीं जानता। सातवां कारण है आत्म अनुशासन की कमी। आत्म अनुशासन सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है, लेकिन बहुत बार हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। आलस्य और पर्याप्त आंतरिक शक्ति की कमी हमें अनुशासित होने से रोकती है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको अनुशासन में रहना जरूरी है। आत्म अनुशासन के द्वारा आप अपने आप को प्रेरित करते हैं, पर इसके अभाव में आप असफल होते जाते हैं। इसीलिए आत्म अनुशासन का होना बहुत जरूरी है।